गोपियों ने कृष्ण की बांसुरी से क्या पूछा? ढोल, मृदंग, नगाड़ा, एक तारा, सितार में सबसे प्रिय वाद्य यंत्र बांस निर्मित बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। इसे बंसी, बांसुरी, वेणु, वंशिका और मुरली भी कहते हैं। बांसुरी से निकलने वाला स्वर मन मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है। जिस घर में बांसुरी रखी जाती है वहाँ के लोगों में परस्पर प्रेम तो बनता ही है, साथ ही साथ सुख समृद्धि भी बनी रहती है। श्रीमद् भागवत पुराण में श्री कृष्ण की बांसुरी से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं और मिलती हैं। श्री कृष्ण की बांसुरी और उसकी धुन के 10 पौराणिक रहस्य आपके समक्ष इस प्रकार हैं। धनवा नाम का एक बंसी बेचने वाला श्री कृष्ण को बांसुरी देता है तो वे उस पर पहली बार मधुर धुन छोड़ते हैं। श्री कृष्ण छोड़ते हैं मधुर धुन उस बांसुरी पर, जिससे वह बंसी बेचने वाला मंत्र मुग्ध हो जाता है। उसी समय से श्री कृष्ण बांसुरी बजाने वाले बन जाते हैं। दूसरा जो तथ्य वो ये है कि उनकी बांसुरी की धुन पर गोपियां और पूरा गोकुल बेसुध हो जाता है। तीसरा तथ्य, श्री कृष्ण ने पहली ही बार ऐसी बांसुरी बजाई कि सभी को ऐसा लगा जैसे यह बजाना कई जन्मों से सीख रखा है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब भगवान शिव जी बालकृष्ण को देखने आए तो उन्होंने ऋषि दधीची की हड्डी को पीसकर घिसकर एक सुंदर और मनोहर बांसुरी का निर्माण किया। जब शिव जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने गोकुल पहुंचे तो उन्होंने श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप वह बंसी प्रदान की, उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी से भगवान श्री कृष्ण उस बांसुरी को अपने पास रखते हैं। पांचवा तथ्य, श्री कृष्ण जब राधा और गोपियों को छोड़कर जा रहे थे तब उस रात महारास हुआ और उसमें उन्होंने ऐसी बांसुरी बजाई कि सभी गोपियां बेसुध हो गईं। कहते हैं कि इसके बाद श्री कृष्ण ने राधा को वह बांसुरी भेंट कर दी थी और राधा ने भी निशानी के तौर पर उन्हें अपने आंगन में गिरा मोर पंख उनके सिर पर बांध दिया था। छठा तथ्य इस प्रकार है, जो रहस्य आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है कि बांसुरी के संबंध में एक धार्मिक मान्यता है कि जब बांसुरी को हाथ में लेकर हिलाया जाता है तो बुरी आत्माएं दूर हो जाती हैं और जब इसे बजाया जाता है तो घरों में शुभ चुंबकीय प्रवाह का प्रवेश होता है। सातवां रहस्य, श्री कृष्ण की बांसुरी सुनकर गायें लौट आती थीं। आठवां रहस्य, राधा कुंड क्षेत्र श्री कृष्ण से पूर्व राक्षस अरिष्टासुर की नगरी अरिधवन थी। अरिष्टासुर से ब्रजवासी खासे तंग आ चुके थे। इस कारण श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया था। वध करने के बाद राधा जी ने बताया कि आपने मतलब श्री कृष्ण ने गोवंश के रूप में उसका वध किया है, अतः आपको गोवंश हत्या का पाप लगेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। इस पर राधा जी ने भी बगल में अपने कंगन से एक दूसरा कुंड खोदा
और उसमें स्नान किया। श्री कृष्ण के खोदे गए कुंड को श्याम कुंड और राधा जी के कुंड को राधा कुंड कहते हैं। अगला रहस्य इस प्रकार है कि एक बार गोपियों ने श्री कृष्ण की बांसुरी से पूछा कि आखिर पिछले जन्म में तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया कि तुम हमारे मुरली मनोहर के गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठों पर सदैव स्पर्श करती रहती हो। यह सुनकर बांसुरी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने उनके समीप आने के लिए जन्मों तक प्रतीक्षा की है। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम वनवास काट रहे थे तो उस समय मेरी भेंट उनसे हुई थी। उनके आसपास बहुत से मनमोहक पुष्प और फल थे और उन सभी के साथ उन पौधों की तुलना में मुझ में कोई विशेष गुण नहीं था, परंतु भगवान ने मुझे दूसरे पौधों की तरह ही महत्व दिया। उनके कोमल चरणों का स्पर्श पाकर मुझे प्रेम का अनुभव होता था। उन्होंने मेरी कठोरता की भी कोई परवाह नहीं की। जीवन में पहली बार मुझे किसी ने इतने प्रेम से स्वीकार किया था और यही कारण है कि मैंने आजीवन उनके साथ रहने की कामना की। परंतु उस काल में वो अपनी मर्यादा से बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने मुझे द्वापर युग में अपने साथ रखने का वचन दिया और इस प्रकार श्री राम ने अपना वचन निभाते हुए श्री कृष्ण के रूप में मुझे अपने निकट रखा। 10वां रहस्य इस प्रकार है कि आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण जब राधा के सामने आए तो श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग लें, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती हैं, उन्हें सुनना चाहती हैं। और श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की सुरीली धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया।